क्या इन कार्ड्स से हम लोग जान सकते हैं मुस्तकबिल के बारे में भी कि कितनी दौलत आपके पास आएगी, कि क्या करियर के हवाले से भी क्या अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ सकती हैं, या शादी जिंदगी के बारे में भी इस तरह की चीजें भी? इसमें सबसे एक बेसिक चीज़ मैं जो डिस्कस करते हैं, बेसिक एग्जांपल आप फाइनेंस से रिलेटेड ही ले लें, हम्म। ठीक है। हम्म। आप कभी भी अमीर या गरीब ना कमाई से नहीं होते हो, आप अपने माइंडसेट से होते हो, हम्म। ठीक है। एक बात की जाती है कि भाई साहब गरीब पैदा होना मसला नहीं है, पर गरीब मरना मसला है। हम्म। अगर आप गरीब मर गए इसमें आपका कसूर है। हम्म। यू हैड द रिसोर्सेज, यू हैड एवरीथिंग, यू हैड द डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज, बट यू डिड नॉट ट्राई हार्ड इनफ, हम्म। ठीक है। सो इट डज नॉट डिपेंड जस्ट अपॉन दीज कार्ड्स के आपको वो फ्यूचर बताएंगे, हम फ्यूचर नहीं इससे बता सकते। हम्म। बट येस, आई कैन गिव डायरेक्शन टू पीपल के हु आर लुकिंग फॉर मोर स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। वो उसके लिए टेम्परामेंट एक डेवलप करना पड़ता है, हम्म। उस चीज़ के लिए कंसिस्टेंसी आपको चाहिए होती है, उसके लिए एक लॉजिकल अप्रोच आपको चाहिए होती है, उसके अंदर एक स्ट्रक्चर चाहिए होता है, उसमें एक इंसान को डिसिप्लिन चाहिए होता है जो कि आजकल लोगों में नहीं है, हम्म। जिसकी वजह से आपके जो है ना मेन इश्यूज जो है ना क्रिएट होते हैं। हम्म। अब एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। एक गाड़ी है, हम्म। ठीक है। गाड़ी को आप चलाते जा रहे हो, चलाते जा रहे हो, चलाते जा रहे हो, एक टाइम आएगा उसकी सर्विस आपको करवानी पड़ेगी। इफ़ यू डोंट गेट दैट डन, इट माइट क्रैश डाउन। द सेम इज़ द केस विद द ह्यूमन बॉडी एज वेल। उसको रेस्ट भी चाहिए, उसको कैथारसिस भी चाहिए, और उसमें ऑब्वियसली अलॉन्ग विद द पैसेज ऑफ टाइम उनको हील करने की भी ज़रूरत है। अब आप उस चीज़ में किस तरह से अपने आप को कोप अप कर रहे हो, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। आर यू गोइंग फॉर सेशंस? इफ़ यू नॉट गोइंग फॉर सेशंस, उसमें सेल्फ सेशन आप मेडिटेशन कर सकते हो, ठीक है। अब मेडिटेशन दीन के साथ भी लिंक्ड है। आप वैसे जब बैठ के कुछ देर आप अल्लाह ताला की ज़ात को याद करते हो और आप अपने मसले मसाइल के बारे में सवाल जवाब कर रहे होते हो, तो आपको वहाँ से भी इशारे अल्लाह ताला की ज़ात से आपके दिल के अंदर आते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो यही चीज़ है कि इफ़ वी टॉक अबाउट द फ्यूचर, आपका फ्यूचर वो है जो आप बनाओगे। बट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ अ डिजायर्ड आउटकम, ठीक है, तो उसके अंदर यू हैव टू पुट इन दैट वर्क एज वेल, यू हैव टू डिसिप्लिन योरसेल्फ इनफ। लेकिन द डिफरेंस इज के लोग कहते हैं कि भाई साहब मुझे ना इतने करोड़ रुपए चाहिए। वो उतने करोड़ आने से पहले ना, सबसे पहले अगर आपने देखना है आपने पहला 1000 रुपये कैसे कमाना है, उस 1000 का 10 कैसे कमाना है, वहां से भी पहला लाख आएगा, ऑन सो ऑन एंड सो ऑन। तो अगर हम बात करें रिलेशंस की, एक बेसिक लेवल पे मैं एक बात करती हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपने देखा होगा, इफ़ यू टॉक अबाउट पीपल हु हैव सफर्ड इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस इन देयर अर्ली लाइफ, वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ना वो थ्रू आउट भी सफ़र करते रहते हैं, ठीक है। इफ़ पीपल हैव सीन ब्रोकन फैमिली, दे हैव हैड लाइक अ ब्रोकन फैमिली बैकग्राउंड, अलोंग द वे दे स्ट्रगल विद द रिलेशंस एज वेल। अब द क्वेश्चन इज कि व्हाई डू दे स्ट्रगल? द रीज़न दे स्ट्रगल इज़ कि उनकी मेंटल कंडीशनिंग ऐसी कर दी जाती है। और अफसोस के साथ अगर बात की जाए तो मेंटल कंडीशनिंग सबसे पहले आपके पेरेंट्स करते हैं। पेरेंट्स के बाद में यू मूव ऑन टू द स्कूल्स एंड देन द कॉलेजेस एंड एवरीथिंग, फिर आपके इर्द गिर्द का सराउंडिंग, आपका सोशल मीडिया, बड़ी चीज़ें ऐड ऑन होती है। अब जब एक पॉइंट आता है ना, व्हेन अ पर्सन फील्स डीप डाउन इनसाइड दैट दे नीड हेल्प, majority of the times they're not even able to ask for that help, ठीक है। द मेन रीजन बीइंग पेरेंट्स कहते हैं तुमने उसको नहीं देखा, उसका बच्चा कैसा है, उसका बच्चा कैसा है। वो जब एक कंपैरिजन, एग्जैक्टली वो कंपैरिजन आता है ना, वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं कि इंसान की जो है ना, आप कह लें कि उसकी नेचर और उसकी एक पर्सनालिटी जो है ना, वो बड़ी और तरह से डेवलप होनी शुरू होती है, जहाँ पे मेन प्रॉब्लम्स आपके आने शुरू होते हैं। अच्छा, आपने जैसा कहा कि अगर कोई बंदा फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है और वो फिर देखा जाता है कि वो पूरी जिंदगी, अगर वो अपने अर्ली टाइम में स्ट्रगल करता है तो वो आगे भी स्ट्रगल करता रहता है, मेजॉरिटी, इफ यू आर नॉट एबल टू डिसिप्लिन योरसेल्फ अलोंग द वे, तो मेजॉरिटी लोगों को वही इश्यूज आते हैं। जिस बंदे ने फैमिली की बड़ी अच्छी अच्छी खुशी खुशी जिंदगी देखी होती है ना, मेजॉरिटी लोग इस तरह के होते हैं, दे डोंट रियली स्ट्रगल विद द रिलेशंस। इसका रीज़न ये है कि देखें, आपके फाइनेंसिस है, हेल्थ है, या आपके रिलेशन, या कोई भी आप सेक्टर पकड़ लें, जो चीज़ उसका फ्यूचर डिसाइड करेगी ना, आपके इनिशियल के ऊपर मेंटल एक्सपीरियंस है उस चीज़ से एक एसोसिएटेड, ठीक है। द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस यू हैव, वो एक बल्कि आपको और चीज़ बताती हूँ। इट्स लाइक यू टेक अ ब्लैंक शीट ऑफ पेपर, ठीक है, उस पर आप जो लिखना शुरू करोगे आपके साथ वही होगा, ठीक है। लेकिन एज यू प्रोसीड इन लाइफ, वंस यू लाइक क्रॉस योर 20s और 30s, तो वो आधा शीट ऑफ पेपर पहले ही लिखा हुआ होता है, ठीक है। और आपने बेसिकली करना क्या होता है, अपने आप को इतना डिसिप्लिन करना होता है दैट यू रीराइट दैट स्क्रिप्ट। उसको आप डिसिप्लिन के थ्रू चीजों को कर सकते हैं। आप उसमें परसिस्टेंस शो करते हैं, यू नीड टू शो द कंसिस्टेंसी ओवर देयर विद योर ओन सेल्फ।
हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेसिकली बाहर के एनवायरनमेंट के अंदर जाके कहना शुरू हो जाते हैं, हाँ जी अब मुझे इतनी मेहनत करने की ज़रूरत है, अब मुझे इतनी मेहनत, मेरी तो कमाई बड़ी मुश्किल से आती है। अब बात यहाँ पे ये कि अगर आप सिर्फ ये मेहनत के सर पे देखना शुरू करें ना, तो मजदूर से ज़्यादा तो कोई मेहनत नहीं करता, ऐसा ही है। ठीक है, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट आर दे टेकिंग होम? नथिंग। तो जो चीज़ मैटर करती है वो आपका माइंड सेट है। अब if we talk about the finances, I would lay 2 beliefs in front of you. The first belief is I have to work very hard in order to earn money. This is one perspective. The second perspective is I get paid to exist. Which sounds more wholesome? Obviously the second one. And who wouldn't want to get paid just to exist? Obviously everybody would want that. But in order to reach that point, there are a set or a bit of logical approaches you need to like move on with. अगर आप उसके बगैर चलेंगे, you won't be able to sustain that. ठीक है, अब इस चीज़ को ही इस तरह की एक रिलेटेड एग्जांपल अगर मैं आपके रिलेशंस वाले सेक्टर से मैं एक्सप्लेन करूं, ठीक है, तो अक्सर इस तरह होता है, एक बंदा है भाई साहब, उसका ब्रेकअप हो गया, उसके बाद में ना वो 6 महीने तो बड़ा रोया, जब वो रोया रोया रोया, दे टुक देयर एनर्जी लेवल डाउन, ठीक है, अलोंग द वे वंस दे स्टार्टेड हीलिंग, उनके दोस्तों ने उनको समझाया, घर वालों ने समझाया, वो उन्होंने अपनी रूटीन बेहतर की, अलोंग द वे व्हाट बेसिकली हैपेंस इज कि यू स्टार्ट गेटिंग इनटू द गेम अगेन, पीपल स्टार्ट अप्रोचिंग यू, ठीक है, पीपल स्टार्ट नोटिसिंग यू, और सबसे पहला इम्पैक्ट इंसान की किस चीज़ पे आता है? उसकी एक आउटवर्ड इमेजरी पे, ठीक है, बंदा कहता है उसने मेरे साथ ऐसा किया था, आई विल शो माई सेल्फ टू द वर्ल्ड दैट आई एम वे बेटर। वो जो वे बेटर वाला प्रोसेस होता है ना, वो उस एक ईगो के अंदर कि आई गॉट हर्ट बिकॉज ऑफ देम एंड आई वांट टू शो देम, दैट इज व्हाई दे पुट इन द एफर्ट। बट इफ दे पुट इन द एफर्ट फॉर देमसेल्व्स इन ऑर्डर टू गेट समबडी बेटर व्हिच दे डिजर्व, दैट इज समथिंग व्हिच यू विल बी एबल टू सस्टेन। वरना वो 6 महीने के अंदर, वो सिर्फ 6 महीने का आपका एक वो ईगो से जब आप ऑपरेट करते हो ना, आपकी जो मैं होती है, it does not help you sustain things. If you want to sustain things, you can only do it by operating from unconditional love. और आपका जो दीन है ना, वो भी यही कहता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मिसाल के तौर पे हसद है, बुग़्ज़ है, कीना है, ठीक है, ये रूहानी बीमारियां हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको आपकी ज़िक्र इबादत भी बीच में आती है, आपकी तरबियत भी आती है बीच में। इफ़ यू आर नॉट लाइक यू आर नॉट एबल टू गेट दैट काइंड ऑफ अ बैकग्राउंड, तो यू आर एट अ मैच्योर स्टेज, यू नीड टू पुट दैट एफर्ट इनटू योरसेल्फ, बजाय इसके कि आप XYZ जो है ना एक्सक्यूजेस दें, या फिर आप जो है ना यू स्टार्ट ब्लेमिंग द अदर पीपल। वंस यू आर ब्लेमिंग द अदर पीपल, इवन इफ they are your parents, it means you have a victim mindset. And if you have a victim mindset, you're just looking for somebody to throw that shit on or to put that blame on, which is very wrong.